अभी एक समस्या ये आ रही है कि डेयरी फार्मर्स ये कहते हैं कि हम अच्छा दूध देते हैं जी, मार्केट के अंदर अडल्ट्रेटेड मिल्क है। तो आप अडल्ट्रेटेड मिल्क, और कुछ भ्रांतियां भी हो सकती हैं, सच्चाई भी हो सकती है इसमें, लेकिन हमें तो मार्केट के अंदर कस्टमर का जो विश्वास है वो जीतना होगा। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके कस्टमर का विश्वास जीतना अति आवश्यक है। तो कस्टमर के विश्वास के लिए हम ये कहते हैं कि आप उसको अपने फार्म पे विजिट करवाएं और आप टेस्टिंग किट भी रखें। आजकल रेडीमेड टेस्टिंग किट है जो रैपिड डिटेक्शन जिसको हम कहते हैं, एक स्टिप बेस्ड किट है, एनडीआरआई ने स्टिप बेस्ड किट डेवलप की है, उसका जो मूल्य है बहुत कम है, 100 किट 20 रुपए में मिल जाती है। एक जो आप स्टिप का 1-2 रुपए का जो मूल्य है, उसके आप विश्वास जीतने के लिए उसके सामने आप कहेंगे कि ये एनडीआरआई के द्वारा निर्मित किट है, इससे हम आपका दूध को टेस्ट करते हैं, हर रोज आप इसको देख लीजिएगा, इसके अंदर कोई अडल्ट्रेंट नहीं है। यदि आपके अडल्ट्रेंट नहीं है, आपका क्लीन मिल्किंग प्रैक्टिसेस आप योग में करते हैं, तो आपका उपभोक्ता आपके उत्पाद का अधिक मूल्य देने के लिए तैयार होगा। ये कंज्यूमर को विन करने की स्ट्रेटजी है। यदि हम कंज्यूमर को विन कर पाते हैं तो हमें अपने व्यवसाय में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा, सस्टेन रहेगा। जहां तक इनपुट सप्लाई की बात है, कई बार हमारे यहाँ वेटनरी ऑफिसर्स नहीं होते हैं। यदि आपका बड़ा फार्म है, आपके पास 40-50 पशु हैं, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जारी रखें। कई बार हमें प्राइवेट जो पशु चिकित्सक हैं या कंपाउंडर हैं, उनके साथ भी अपना टाई अप करना पड़ता है। हो सकता है कि हमें इसके लिए कुछ फीस अदा करनी पड़े, लेकिन यदि हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हमारा टाइमली वैक्सीनेशन होगा, टाइमली एआई करवा सकते हैं और टाइमली उपचार हो जाएगा। पशु का टाइमली उपचार करने से उसकी जो उत्पादन क्षमताएं हैं वो हम बरकरार रख सकते हैं, उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आपका ये भी दायित्व है कि कंज्यूमर को एजुकेट करें। यदि आप उनको सीधे तौर पे ये कहें कि हमारा दूध लें, इससे आप घी निकालें और फिर देखें, हमारा 1 लीटर दूध दूसरे के 4 लीटर दूध के बराबर है, जिसको आप कम दाम में ले रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट का जो दूध ले रहे हैं उसमें वाटर की अडल्ट्रेशन हो, किसी और चीज की अडल्ट्रेशन हो। तो आप कंज्यूमर को अवेयर करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप सोचेंगे कि यदि हम दूध को पैदा कर सकते हैं, हमारा कार्य दूध को पैदा करने तक ही सीमित है और हम जो भी पैदा होगा मार्केट में ले जाएंगे, बिक जाएगा, जो दाम मिलेंगे वो हम ले आएंगे, तो आप इसमें बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा, कंज्यूमर का ज्ञान वर्धन करना पड़ेगा, उसको फूड सेफ्टी के बारे में बताना पड़ेगा, उसको आपकी जो उत्पाद है ये विश्वास स्थापित करना पड़ेगा कि जो हमारा उत्पाद है वो गुणवत्ता का है, तभी आपका कंज्यूमर आपके साथ जुड़ेगा। और एक बार जुड़ने के बाद यह व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकता है। मिडलमैन वेंडर्स भी इसमें है, तो मिडलमैन वेंडर्स जैसे ही कई बार इनके साथ भी जुड़ना पड़ता है। हमारे पास इंटरनल फाइनेंसिंग की कई बार फाइनेंस की दिक्कत होती है, तो वेंडर्स जो हैं वो बड़े रिसोर्सफुल होते हैं, वो पैसे दे देते हैं। यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि हमें धन की जरूरत है, हमें बाहर से बैंक से या किसी और जगह से नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ परसेंटेज दूध का वेंडर को भी दे सकते हैं और उनसे एडवांस पेमेंट का भी आजकल चल रहा है, एडवांस पेमेंट का भी प्रावधान लोगों ने रखा हुआ है। प्रोसेसर्स, यदि आप प्रोसेसिंग इकाई से जुड़े हुए हैं या आप खुद प्रोसेसर हैं,
तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि यदि आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, पैदावार को प्रोसेसिंग के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और आपको हाइजेनिक कंडीशन रखने के लिए, सेफ मिल्क पैदा करने के लिए लेटेस्ट तकनीक की आवश्यकता है। और जब ये आप लेटेस्ट टेक्निक आपने यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे, तब आप मार्केट के अंदर, नेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अभी मैं इसके सारांश के रूप में आपको ये कहना चाहूंगा कि ये इकाई, जो डेयरी की बात हम कर रहे हैं, ये छोटी इकाई से भी शुरू हो सकती है। आप 2 पशु लेकर के भी इसको व्यवसाय के रूप में शुरू कर सकते हैं, 5 पशु भी रख सकते हैं। और हम कहते हैं कि यदि इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाना है तो लगभग 20 पशु तक हम जाएंगे, इससे अधिक भी हम जा सकते हैं। पहली बात तो ये इसकी गुणवत्ता है, मैं कहूँगा कि इसकी ब्यूटी है कि इस इकाई को कोई भी शुरू कर सकता है, एक शिक्षित भी, अशिक्षित, बस आपको उसमें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। आपको अच्छा क्लीन मिल्क पैदावार करने के लिए प्रशिक्षण लेना है। आपको फिर मार्केटिंग का ज्ञान लेना है। यदि आपके पास मार्केटिंग का ज्ञान है, कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, कंज्यूमर तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, ये सारा ज्ञान आपके पास होगा तो आज के दिन इसकी मांग बहुत है। कोऑपरेटिव में भी मांग है, कॉर्पोरेट में भी मांग है, और प्राइवेट प्रोसेसिंग प्लांट भी आपके पास आए हुए हैं। उसके लिए आपको मार्केट का सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। किस मार्केट को आपने टारगेट करना है, उसकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। निश मार्केट आजकल मीन्स आपके जो छोटे शहर आजू बाजू में हैं, उसके अंदर आप डायरेक्ट अपना सप्लाई करें, अपनी बोतल रखें, अपना ही कंटेनर हो, कंटेनर भी साफ सुथरा हो, खुला हो, टेम्परेचर मेंटेन रखें, और अपने कंटेनर को आप कंज्यूमर तक लेकर के जाएं, सील बंद हो ताकि उसको पूरा विश्वास रहे। पैदावार के बाद जैसे ही दूध उत्पादन हुआ, पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट मिल्क हैंडलिंग की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं पूरी चेन के अंदर, वो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी आप ज्यादा प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग यदि आप लेकर के इसमें व्यवसाय को शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग में आपको ब्रीडिंग, फीडिंग, हेल्थ केयर, ये सभी प्रकार की ट्रेनिंग आपको NDRI में उपलब्ध है। इसके लिए हमारे यहाँ स्पेशल प्रोग्राम, कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इवन हमने मार्केटिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग कराते हैं। कई बार कुछ ऐसी संस्थान है जैसे नियाम जयपुर, पिछले वर्ष हमने उससे मिल करके नियाम जयपुर के साथ एक मार्केटिंग पे ट्रेनिंग की थी। बहुत सारे हमारे 32 पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर आए थे, उन्होंने बहुत लाभान्वित हुए। वो मुख्य मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पैदावार करना आज के दिन बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने जो है वो मार्केट की है। यदि आप मार्केट की पहचान करना सीख जाते हैं, मार्केट में कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो चीज आप जान लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की समस्या का वो नहीं आएगी। जहां तक बात है गांव में करना चाहिए, शहर में हमने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए, या सेमी अर्बन एरिया में शुरू करना चाहिए। गांव में भी आज के दिन पक्के रोड होने की कारण, और जो कोऑपरेटिव है, कुछ एरिया ऐसे जरूर हैं जहां पर कोऑपरेटिव नहीं पहुंचे हैं, उस एरिया को छोड़ करके अधिकतर एरिया क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहुंच गई हैं। तो गांव में भी इसका बहुत सुनहरा अवसर है। यदि आप इसको अधिक उच्च स्तर का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो सेमी अर्बन एरिया में भी जा सकते हैं, या अर्बन एरिया की पेरिफेरी में, आउटर में आप इसको व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, ताकि अर्बन कंज्यूमर्स को आप टैप कर पाए। तो ये पूरी चेन यदि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो उनके लिए किन चीजों की आवश्यकता है, हमने ये पाया है कि ट्रेनिंग मिल्क हैंडलिंग में, मिल्क
दूध पैदा करना, फिर उसको हैंडल करना, फिर अच्छे से उसको ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि हमने कहा कि 3 डिग्री पे लेकर के जाना है, उसको पहले प्री कूलिंग करनी है, फिर कूलिंग करनी है, फिर उसको प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, फिर प्रोक्योरमेंट सिस्टम, क्या आपने यदि प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट की है तो क्या आपका प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसा है, क्या आप वेंडर से दूध लेते हैं या गांव में ही अपना प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया हुआ है। यदि हम गांव में अपना प्रोक्योरमेंट सेंटर बना लेते हैं, किसान से जुड़ जाते हैं, तो वहां से हमें वो बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है, क्योंकि हम पूरी चेन के अंदर इसमें जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जितना फूड सेफ्टी इंडेक्स अच्छा रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। फूड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि लागत लगती है, लेकिन उस लागत के बदले हमें प्रॉफिट